जय श्री राम दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 9th करने वाले हैं, क्लास 6। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है क्या, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। एक्चुअल में क्या है कि ये चैप्टर कोई एक कोर आपका सब्जेक्ट या फिर कोर टॉपिक्स नहीं है, लेकिन ये आपके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसमें इसका यूज़ होगा, आपको समझने में आसानी होगी। और दूसरा, आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि भाई देखो, मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई पहले क्या होता था कि भाई ऐसे सेपरेशन करते थे। मान लो भाई अनाज रखा है, अनाज में से कंकर पत्थर निकाल दिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। कि हैंड पिकिंग क्या चीज़ होती है कि भाई दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिक्स होती हैं, मतलब कोई एक मिक्सचर होता है, उसमें से कुछ जो खराब चीज़ है, मतलब जो खाने लायक नहीं है, लाइक हम अगर गेहूं और चावल की बात करें तो उसमें से पत्थर या हस्क जो भूसा होता है वो अलग करें हाथ से उठा के, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। दैट इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका साइज कैसा है। भाई हैंड पिकिंग तभी कर सकते हैं, बहुत महीन हो तो उसमें हैंड पिकिंग नहीं, मतलब हाथ से नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, अलग अलग कलर्स के हों तो हम देख के निकाल सकते हैं, और शेप ऑफ द पार्टिकल्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि भाई दूसरा जो मेथड है वो ये है थ्रेशिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थ्रेशिंग। वैसे तो आपने थ्रेशर्स देखे होंगे जब हम खेतों में, जैसे हम गेहूं उगाते हैं अपने खेतों में। आजकल तो जैसे हार्वेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर होता है, उससे हम कटाई और जो निकलवाई है वो कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे एक बंडल, अलग अलग बंडल्स बना के रख लेते थे, और फिर एक एक बंडल को, या तो ड्रम होता है, ड्रम गोल ड्रम होता है, या फिर जैसे इन्होंने एक लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ है, वुडन लॉग, उस पे मार मार के, वो क्या है कि ये जो बाल होती हैं, हिंदी में बाल बोलते हैं इनको, गेहूं की बाल जिसमें गेहूं के दाने होते हैं, वो मार मार के गेहूं, यहाँ पे जैसे ये देखो गेहूं के दाने अलग अलग कर लिए, तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स, ये स्टॉक्स होते हैं, ये जो पूरा है ना, ये पूरा स्टॉक्स होता है, इज नोन एज थ्रेशिंग। तो किसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग, ये आप जान चुके हैं। थ्रेशिंग का आपको एक और आगे जब थ्रेशर की बात होगी तो उसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, यहाँ पे तो कहीं नहीं है। ठीक है, आगे जब थ्रेशर की बात आएगी तब बताऊंगा। देखो ये बेम्बू ट्रे है, इसमें भी हम, आप अपने घर पे कभी देखे हो या गांव में गए हो तो जैसे चीज़ें सेपरेट करने के लिए हम उछाल उछाल के जो हल्की चीज़ें हैं उनको निकाल देते हैं और भारी चीज़ें उसी में रह जाती हैं, तो वो ऐसे करके हम साफ करते हैं। अच्छा, ये है देखो एक और तरीका। ये तरीका क्या है, इसको बोलते हैं विनोविंग। विनोविंग क्या है कि भाई जैसे अभी मैंने बताया वो बेम्बू ट्रे है, ठीक है, उस बेम्बू ट्रे में इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं। हमारे, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हमारी लैंग्वेज में इसको छाछ बोलते हैं कि भाई छाछ में ऐसे उछाल उछाल के, या फिर उससे उछालने के बाद जब वो भूसा अलग हो जाता है तो हम बरसाते हैं इसको। विनोविंग एक्चुअली हरियाणवी में हम बोलते हैं बरसाना। वही ऊपर से ऐसे जैसे बारिश होती है तो ऐसे ही बरसाते हैं, तो जो हैवी चीज़ है वो पास में गिर जाती है। ठीक है, जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स डेफिनेटली हैवी है, वो पास में गिर के इकट्ठा हो जाएंगे, और जो हस्क है, जो भूसा है, वो हल्का होता है, वो हवा की डायरेक्शन की वजह से वो दूर चला जाता है। ठीक, और जितनी ऊंचे से हम इसको बरसाएंगे उतना ही सेपरेशन अच्छा होगा, इसलिए यहाँ पे इस टूल का प्रयोग किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, बरसाने को इंग्लिश में बोलते हैं विनोइंग। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा देखो, यहाँ पे थ्रेशर की बात हो रही है। थ्रेशर किस चीज़ में काम आता है भाई, थ्रेशर का जो ये मतलब ऐसी मशीन है, वो क्या करती है, पहले तो सेपरेट करती है ग्रेन्स स्टॉक्स में से। ठीक, मतलब स्टॉक्स तो निकाल लिए, और फिर हाँ, मतलब स्टॉक से निकालती है, अलग कर देती है। फिर साथ के साथ ही एक काम और करती है, जो हस्क हैं आपने अभी यहाँ बताया ना, हस्क, ये जो भूसा है, उसको भी अलग करके ग्रेन्स को एक तरफ फेंक देती है और भूसे को दूसरी तरफ फेंक देती है। कभी आपने देखा हो कि कभी आप किसी खेत के आसपास से जा रहे हो और थ्रेशर चल रहा हो तो आप देखोगे कि हवा में भूसा बहुत ज़्यादा और छोटे छोटे कण होते हैं, वो मतलब फैल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जी भी होती है, जुकाम हो जाता है, आंखों में पानी आने लगता है, तो भूसे की वजह से। तो जिनको ऐसे एलर्जी होती है तो थ्रेशर के पास नहीं जाना चाहिए जब भी वो चल रहा होता है। ठीक है, तो थ्रेशिंग का मैंने अभी बताया, और विनोविंग जो कंबाइन काम है वो अपना थ्रेशर कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सीविंग की। सीविंग क्या होता है, छानना। जो ये छलनी है, ये सीव होती है, मतलब ये इसको सीव बोलते हैं। और सीविंग मतलब इसको हिला के, जैसे जो मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें से जो महीन चीज़ है,
वो जैसे हमारा आटा है, आटा बहुत महीन होता है, वो निकल जाता है उसके अंदर। मान लो कोई भी हस्क बचा है, पेबल्स हैं, मतलब स्टोन्स हैं, कुछ भी है, वो ऊपर रह जाएगा सीव के, और मतलब छलनी के ऊपर रह जाएगा, बाकी छन के नीचे आ जाएगा। ये भी एक तरीका है आपका किस चीज़ का, सेपरेशन का। ठीक है, ये मैं सारे एक एक करके थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि कौन, जब भी कभी आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको मतलब फेमिलियर लगे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका सीविंग है। यहाँ पे सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। अब भाई जो ऊपर बचा है वो भी सॉलिड है, जो नीचे है ये भी सॉलिड है, लेकिन उनका साइज डिफरेंस है, इसीलिए हम वो यूज कर पा रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया हो कि भाई जब भी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो जो रेती है उसमें, मतलब उसको जैसे मसाला बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए वही प्लास्टर करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े पत्थर ना आ जाएं तो एक ऐसे सीव होती है, छलनी होती है बड़ी वाली, उसके जो थोड़े छेद होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो उसमें बड़े जो कंकर हैं वो ना आ जाएं, उनको अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जैसे मतलब नमक है। नमक आपका सी वाटर में मिला होता है, खारा पानी होता है अपना, उसमें नमक होता है, तो नमक निकालते कैसे हैं उसमें से, वो भी एक निकालने का एक सेपरेशन का तरीका हुआ ना। तो वो क्या करते हैं, मतलब पहले ऐसे क्या करते थे, ऐसे जमीन के अंदर छेद कर लिया करते, बड़े बड़े गड्ढे कर लिया करते, और उसमें क्या करते, जो यहाँ से पानी लिया और हरे गड्ढे में भर दिया, फिर उस गड्ढे को कुछ दिन के लिए ओपन मतलब छोड़ देते थे, तो पानी क्या हो जाता है, भाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन हमेशा चलता रहता है, जब धूप होती है, हवा होती है, तो सेपरेशन थोड़ा फास्ट होता है। तो पीछे क्या छोड़ देता था, सॉलिड मिक्सचर। अब उस सॉलिड मिक्सचर को फर्दर प्यूरिफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नमक, कॉमन सॉल्ट हमें मिल जाएगा। तो पहले इस तरीके से निकाला जाता था नमक। अब सिर्फ और सिर्फ सी वाटर से नहीं, यहाँ पे हमारी जैसे चिल्का लेक भी जो उड़ीसा में है, वो लगून है एक्चुअली, बताऊँ आगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे लगून और लेक में क्या डिफरेंस होता है। तो सांबर लेक भी हमारी राजस्थान में, वो भी खारे पानी की है, वो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, मतलब बहुत ज़्यादा खारा पानी है इसका, सांबर लेक का। तो इससे भी हम अब नमक अलग कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम ये चीज़ देखें कि भाई हमने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है, हमारे जैसे हम जिम जाते हैं, जैसे आप भी कोई जिम जाता हो, या नॉर्मल डेली लाइफ में हम पसीने से बाहर आए हैं, बाहर से आए हैं और पंखे के नीचे अपना पसीना सुखाया है, तो आपने जैसे ब्लैक टी शर्ट या डार्क ब्लू डार्क ग्रीन पहनी है, तो बहुत सारे लोगों के आप देखेंगे उस पे ना वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वाइट कलर के पैचेस। वो किस चीज़ के होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट होता है, वो पसीनों से, मतलब आपके जो रोए हैं, छिद्र हैं, पोर्स हैं, उसमें से जो पसीना आता है बाहर, पसीना इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि पानी का कंटेंट है। बाद में जो सॉलिड चीज़ बच जाती है वो बच जाती है आपका सॉल्ट, तो वो आपके कपड़ों पे दिखाई देता है। तो वो भी एक सेपरेशन, वो ऐसा ही सेपरेशन होता है। ठीक है, जैसे बताया बिफोर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग ऐसे हो जाता है, और कई हैं जैसे भाई आर्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। अच्छा भाई, जो ये इस तरह के ट्रेडिशनल सिस्टम हैं वो हमारे आयुर्वेद में भी यूज़ किए जाते हैं। कैसे, जो हर्ब्स हैं, मतलब प्लांट से हमने हर्ब्स निकाले, उनको क्या किया, मतलब छाया में सुखा लिया, तो इवेपोरेशन हुआ वहाँ से, मतलब अलग अलग चीज़ें जैसे रूट्स, लीव्स, फ्लावर, सीड्स, उसको मतलब वो मेडिसिनल प्लांट्स के वही हमने ड्राई कर लिए छाया में। तो वो हुआ कैसे, वो सूखे कैसे, इवेपोरेशन से। और उसके बाद जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा, और पीछे जो इतना भी ज़रूरत है उसमें वो रह जाएगा, और फिर हम उसका अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे मेडिसिन के तौर पे। ठीक है, तो आयुर्वेद में भी ये मतलब ये जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन वो तो अभी आए हैं, कुछ पहले से ही हैं, कुछ अभी आए हैं, लेकिन एग्जिस्ट तो पहले भी करते थे। मीन्स कि जो आयुर्वेद है बहुत पुराना है और उसमें भी इस चीज़ को प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब नया जो सेपरेशन की अब हम बात करने वाले हैं वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, जब भी कोई एक भारी चीज़, इनसॉल्यूबल भारी चीज़ होती है, हैवी चीज़ है, वो क्या है कि लिक्विड के बॉटम में बैठ जाती है, नीचे तली गहराई में बैठ जाती है, और ऊपर का जो लिक्विड है वो अलग हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है, और जो आपकी इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। कभी आपने देखा हो, जैसे चाय है, आपने चाय बनाई, एक लोटे में ले ली, अब जो चाय पत्ती है, या मतलब जो चाय पत्ती है वो रह जाती है नीचे, बैठ जाती है थोड़ी देर में चाय बनने के बाद। फिर आप क्या है, अगर आप छानने के लिए छलनी नहीं है तो भी आप धीरे 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 उसको उड़ेल सकते हैं, तो आप
उस किस तरीके से उसको मतलब चाय पत्ती से अलग किया चाय को, वो होता है सेडिमेंटेशन, क्योंकि भारी होने की वजह से जो चाय पत्ती है वो नीचे बैठ गई। लेकिन एक है डीकेंटेशन। डीकेंटेशन वो यही है कि भाई देखो सेडिमेंटेशन तो क्या है, वो नीचे बैठ गई, और जब वो चाय निकाली उसको बोलते हैं डीकेंटेशन। समझ गए? अब डीकेंटेशन का एक एग्जांपल और देता हूँ। जब भी आप चावल बनाते हो उससे पहले आप धोते हैं, साफ करते हैं उसको पानी से, ऐसे ही दालों को साफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दाल को अच्छे से मल के उसको छोड़ देते हैं। जो दाल ऑब्वियसली भारी है वो नीचे बैठ जाएगी, और जो उसका गंध है या फिर जो पानी खराब हो गया है जिससे धुला है वो ऊपर आ जाएगा। अब जब वो नीचे बैठ गया वो तो है सेडिमेंटेशन, और जब वो पानी को हम टिल्ट करके बाहर निकाल देंगे वो होता है डीकेंटेशन। आई होप आपको समझ में आएगा कि सेडिमेंटेशन क्या है और डीकेंटेशन क्या है। फिर एक फर्दर और प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, अभी हमने जैसे चाय का एक एग्जांपल लिया कि सेडिमेंटेशन की वजह से नीचे बैठ गया, फिर डीकेंटेशन से हमने मतलब वो चाय अलग कर ली और पीछे जो चाय पत्ती वो रह गई। लेकिन क्या 100% चाय पत्ती पीछे रह गई? क्या दोनों का सेपरेशन 100% क्लियर हो गया? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चाय पत्ती के कण आ ही गए होंगे, जो आपकी चाय है जो हमने डिकेंटेशन से अलग की है। तो कंप्लीटली अलग करने के लिए एक नया मेथड है, नई चीज़ है फिल्ट्रेशन। बिल्कुल फिल्टर कर देता है, उसमें हम छलनी का प्रयोग करते हैं, चाय को छलनी में से निकालते हैं, जो लिक्विड पार्ट है चाय का वो नीचे चला जाता है और जो सॉलिड पार्ट है वो छलनी में रह जाता है। तो उस फिल्ट्रेशन से क्या है, ऑलमोस्ट 99% आपका बिल्कुल अलग हो जाते हैं दोनों कंपाउंड, लिक्विड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट। तो भी ये भी एक तरीका है आपका सेपरेशन का। ये भी जैसे बताया फिल्टर पेपर से कैसे फिल्ट्रेशन हो सकता है, ये बताया गया है। लेकिन हम वही चीज़ करेंगे जो आपके काम की है, जो आपके काम आ सकती है। एक ये भी चीज़ है, देखो ये एथिक्स के तौर पे हम देख रहे हैं कि भाई ये पकड़ने गए थे मछली और देखा था मछली के साथ साथ वही कूड़ा कचरा, आपके बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन्स, रैपर्स, वो सारे फंस गए। वो क्या है कि मछलियाँ भी मरी हुई हैं। तो उससे क्या है कि भाई जो हमारे जलीय जीव हैं उनको जैसे वाटर पोल्यूशन से प्रॉब्लम होती है, किसी के फंस जाता है। एक पोएम भी इन्होंने बनाई हुई है कि भाई एक छोटी मछली के गले में कुछ रस्सी फंस गई है, तो रो रहा है वो, मतलब मछली चिल्ला रही है, माँ बाप को बुला रही है। तो मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अपनी नदियों में ऐसी चीज़ें बहा देते हैं और फिर वो समुद्र में मिल जाते हैं, तो हमारे जलीय जीवों को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें अपनी पढ़ाई किस काम आती है, हमारे एथिकल वैल्यूज़ को बढ़ाने के काम आती है, और हमें उन चीज़ों का हमारी डेली लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब एक नेक्स्ट चीज़ है चर्निंग। चर्निंग क्या होता है? देखो चर्निंग होता है उसको देसी भाषा में अभी मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, हाँ जैसे हरियाणवी में बोलते बिलोना, जैसे दूध बिलो दिया, ठीक है, उसको चर्निंग बोलते हैं। अगर मान लो दही बिलो दिया तो क्या होता है, दही बिलोने पे जो बटर का पार्ट होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है। जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम लस्सी बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, वो नीचे रह जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। हिंदी इंग्लिश में चर्निंग बोलते हैं, हिंदी में जैसे यहाँ पे एक क्या बोलते हैं ये तो मथनी, हाँ मथनी भी बोलते हैं, मथना। हरियाणवी में बताया था मैंने बिलोना, लेकिन हिंदी में मथना बोलते हैं। वो उसको जैसे समुद्र मंथन सुना होगा, मथना, उसके क्या उसको इतना मथा कि भाई उसमें से वो क्या निकल, अमृत निकल के आ गया था जब देवताओं ने राक्षसों ने मथा था मिलके। तो ऐसे ही हिंदी में मथना बोलते हैं, इंग्लिश में क्या, चर्निंग। चर्निंग ऑफ कर्ड से क्या है, बटर और आपका बटर मिल्क अलग अलग हो जाता है। ठीक, ये भी एक आपका सेपरेशन का प्रोसेस है। एक जैसे ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कारपेंटर है, यहाँ पे जो कारपेंटर का जो वेस्ट है उसमें उसकी जो लोहे की कीलें हैं वो कहीं कहीं घुस गई, पता नहीं चला, मिल नहीं रही उसको। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि हम आपको एक मैग्नेट ला के दे देते हैं, उससे क्या फटाफट आपकी सारी की सारी जितनी भी लोहे की कीलें हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी, ऐसे एक एक करके आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। हम मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं कि भाई ऑब्वियसली मैग्नेट हेल्प करता है, ऐसे भाई लोहे की कीलें उससे अट्रैक्ट होती हैं। ठीक, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था,
यहाँ पे हम बात करें। लेकिन आजकल इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है। अब गार्बेज में कोई इतना हाथ नहीं मारता और छोटी-छोटी चीज़ों को कोई फाइंड आउट नहीं करता। लेकिन एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट को, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होता है, उसको यूज़ किया जाता है, गार्बेज के ऊपर ऐसे यूज़ करके घुमा दिया जाता है, तो जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं, वो उसमें से गार्बेज में से सेपरेट होके उसके मैग्नेट के चिपक जाती हैं, और बहुत सारा ये जो वेस्ट, मतलब बिल्कुल वेस्ट ही हो जाता है, लेकिन ये काम की चीज़ होती हैं। या फिर आप लोहा है, लोहे को मतलब आप रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसे रिसाइकिल, स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज्ड, ठीक। तो ऐसे मैग्नेटिक सेपरेशन इस चीज़ में काम आता है। मतलब आपके जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में इन चीज़ों का आपको यूज़ देखने को मिलता होगा। उसी चीज़ के बारे में ये बात है। क्लास 6 का टॉपिक है। बच्चों का जो फाउंडेशन है उसको अच्छा करने के लिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। इसीलिए आप ऐसा मत फील कीजिए कि भाई हाँ मुझे आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डिकेंटेशन मुझे नहीं लगता आपको पहले पता होगा, सीविंग आपको पहले पता होगा, ठीक है। तो हर क्लास में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब देखो, एक ये है, यहाँ पे कितनी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, हैंड पिकिंग, चर्निंग, इवेपोरेशन, विनोविंग, सेडिमेंटेशन, सीविंग, थ्रेशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन, हमने सब पढ़ा है। तो मैं आपको एक एक्टिविटी दे देता हूँ कि आप ये, मैं इसका जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये टैंक 1 है और टैंक 2 है, टैंक 1 और टैंक 2 को आपको मिलान करना है। मैं एक करके बता देता हूँ। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या है, अभी ये देखना है। बीटिंग स्टॉक्स, लार्जर पार्टिकल्स, देखो ये रहा, लार्जर पार्टिकल्स आर हैंड पिक्ड। अब कहाँ गए हैंड पिकिंग, तो मैं हैंड पिक को ऐसे जोड़ दूंगा, ये यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। तो हैंड पिकिंग यहाँ ऐसे है। तो ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है, तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, हमारा आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में फिर से हम कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय।